ओम शांति 7/2/2024। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है, इसलिए आत्म अभिमानी भव। प्रश्न है, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? उत्तर, अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी ये अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बेहद बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और देवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म के आए थे और फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकल बिल्कुल ही नील कला हो गई है, क्योंकि ये है ही तमो प्रधान रावण राज। ये रावण राज भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो में बना है। अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब इसका अंत है। रावण राज को कहा जाता है आसुरी राज। रावण को जलाने का फैशन भारत में है। रामराज और रावण राज भी भारतवासी रहते हैं। रामराज होता ही है सतयुग में, रावण राज है कलयुग में। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को बंडल लगता है। अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति ना समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, देवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है कि तुम वो ही देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमोप्रधान बन गए हो। ये है रावण राज। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमोप्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, वहाँ तो एक धर्म होता है। यहाँ तो सब में भूतों की विशेष प्रवेशता है। क्रोध लोभ मोह का भूत है ना। हम अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है, ये भूल जाते हैं। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं हैं। देह अभिमानी बहुत हैं। देह अभिमान और आत्म अभिमान में रात दिन का फर्क है। आत्म अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, भल कहते भी हैं, परंतु समझते नहीं हैं। शिव बाबा आते हैं देवी बुद्धि बनाने। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया? कर्मों की बात है ना। मनुष्य आश्री कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ कर्मों का खाता होता नहीं है। बाप समझाते हैं, ना समझने के कारण बहुत विघ्न डालते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक है। अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में को एक कैसे कहेंगे? दोनों का मतरबा बिल्कुल अलग है, तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं? ये जानते हैं। जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वे समझेंगे नहीं। आसुरी संप्रदाय गालियाँ देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार हैं ना। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी। उन्हों को कितना ऊंच पद है। अब तुम समझते हो कि हम कितने विकारी थे। विकार से पैदा होते हैं। सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास कहते हैं। सतयुग में ये बातें नहीं होती। सन्यासी सतयुग में समझते भी नहीं। कह देते हैं सतयुग है ही। जैसे कहते हैं कि श्री कृष्ण हाजरा हजूर है, राधे भी हाजरा हजूर है। अनेक मत मतांतर, अनेक धर्म हैं। आधा कल्प देवी मत चलती है, जो अब तुमको मिल रही है। तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी और चतुर्वंशी बनते हो। वे दोनों डिनास्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे, इनको डिनास्टी नहीं कहेंगे। इनकी राजाई होती नहीं है, ये भी तुम समझते हो। तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं, कोई कोई तो सुधरते ही नहीं। कोई ना कोई भूत है। लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना। सतयुग में कोई भूत नहीं। सतयुग में होते हैं देवताएं, जो बहुत
सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है। मासी का घर नहीं है। बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि न जाए। ये बात हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए। अपनी जांच भी की जाती है। तुम बच्चे बहुत पद्मा पदम भागशाली बन रहे हो। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं परंतु नहीं करते तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही नंबरवार तुम उच्च पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है। इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई हैं तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे आशरीरी भव देई अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। शरीर से पाठ बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह एक्सपर्ट पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं। तुमको भी अब पुराना कपड़ा शरीर उतार नया कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति से जा नहीं सकती। पवित्र हो तब जाए। अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। ये झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्मा में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकते। वहाँ जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। यहाँ तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। ये तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ तो जरूर एडॉप्शन चाहिए। वह ब्राह्मण है विकारी, तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। ये नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाप कहते हैं वाह, अब हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर ये खराब काम किया, उसकी फिर बड़ी कड़ी सज़ा मिल जाती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था तो जो मैंने स्थापन किया, उनका नाम ही है शिवालय। ये ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो हैं वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सत्युग में सब सदगति में है, इसलिए वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि दुर्गति में है, गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देता है क्या? ये पावन बनाएगा क्या? कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे। इसलिए बाबा भेजता नहीं, गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवताएं रहते हैं सत्युग और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बिगर नहीं रह सकते, ये विकार है। जैसे माई बाप का वर्षा, यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। वहाँ विकार की बात नहीं होती। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाप अपन कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है, रहम दिल है ना। कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। भक्का भी अच्छा है जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है। तो ये कोशिश करते हैं पढ़े लिखों को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। ये तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय है, कुछ भी समझते नहीं है। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल ही क्लियर है। वह है मूल वतन में, वह है सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे? ये तो तमोप्रधान दुनिया है, रावण दुश्मन है। आसुरी संप्रदाय का जो आप समान बना देता है। अब बाप तुमको आप समान देवी संप्रदाय बनाते हैं। वह रावण होता नहीं है। आधा कल्प उनको जलाते हैं, रामराज होता है। सत्युग में गांधी जी रामराज चाहते थे, लेकिन वह रामराज कैसे स्थापन कर सकते? वह कोई आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बाप ही संगम पर कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, यह है उत्तम बनने का योग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं।
घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंच बनाते हैं। आपकी मत बिगर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे कि बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो देवी मत पर चल रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, करैक्टर सुधारते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 पॉइंट। दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। 2 पॉइंट। सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारणा करनी है। देवी गुणों से संपन्न बनना है। करैक्टर सुधारने की सेवा करनी है। वरदान, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। स्पष्टीकरण, तन तो सबके पुराने हैं ही, हर एक का कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। स्लोगन, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। ओम शांति।